नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर साल भर तक चलने वाले समारोह में शामिल हुए। समारोह में पीएम ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अल्लूरी ने हमारे देश को एकजुट किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान का जीर्णोद्धार, चिंतापल्ली पुलिस थाने का जीर्णोद्धार और मुंगोलू में अल्लूरी मंदिर का निर्माण हमारी अमृत महोत्सव भावना का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयानक सड़क हादसा हुआ है। कुल्लू में शंशर से सेंज तक की तरफ आ रही निजी बस जंगला गांव के पास सड़क से नीचे गिरी। इस हादसे में बच्चों सहित 11 लोगों के मरने की आशंका है। बस में 35 से 40 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुल्लू में हुई बस दुर्घटना पर जताया दुख। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिजनों के साथ कुल्लू में हुई बस दुर्घटना पर सीएम ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अब महाराष्ट्र में छापा नहीं पड़ेगा। सीएम ने कहा, सारे ईडी, सीबीआई, आईटी दफ्तर वहां से उठकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, राजस्थान यहां शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही सीएम भूपेश ने कहा कि पिछले 8 साल में एक भी बीजेपी के नेता या बीजेपी शासित राज्यों में एक भी कार्रवाई हुई हो तो बताओ। बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं ने सिविल लाइन थाने में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस के ऊपर हुए तोड़फोड़ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। महासमुंद नगर पालिका में भाजपा अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर के खिलाफ कांग्रेस पार्षदों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस के पक्ष में 20 मत पड़े, भाजपा के पक्ष में 3 मत और 6 मत रिजेक्ट हुए। इस प्रकार कांग्रेस सत्ता पलटने में कामयाब हो गई। जीत के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल था। और वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके बारे में कांग्रेस विधायक का कहना है कि अध्यक्ष के नाम की घोषणा आलाकमान करेगी। तो वहीं हार का सामना करने वाले भाजपा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता और धनबल से ये जीत हासिल की है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक दिवसीय कोरिया दौरे पर आई थी, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर बेतुका बयान दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में हमेशा एक दूसरे को लोग जूता और चप्पल से पीटते हैं। जब चप्पल जूता से वार करने वाली सरकार बनती है तो लड्डू और रसगुल्ले की सरकार भी आने वाले समय में बनेगी। बीजापुर जिले में शाला प्रवेशोत्सव अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लेकर स्कूल, सर स्कूल, केंद्र, माटवाड़ा एवं कौंड्रोजी के सभी शिक्षा अधिकारी और शिक्षक शिक्षिकाओं ने मिलकर रैली निकाली। हाट बाजार और गांव-गांव जाकर बच्चे और उनके पालकों को प्रोत्साहित किया। आपको बता दें कि प्रदेश में 16 जून से 15 जुलाई तक शाला प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर में बदलते मौसम के साथ डायरिया का प्रकोप भी बढ़ता नजर आ रहा है। पेयजल की पाइपलाइन में गंदा पानी आने से पिछले दिनों मस्तूरी के 4 लोगों की डायरिया से हालत खराब हो गई थी और उनका सिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के अलग अलग इलाकों से डायरिया के मरीजों का सिम्स अस्पताल पहुंचना जारी। पिछले कुछ दिनों में ही यहां 30 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए सिम्स प्रबंधन ने अस्पताल में अतिरिक्त वार्ड बनाया है।
इंदौर में एक के बाद एक दुष्कर्म के 2 मामले सामने आने से हड़कंप मचा है। पहले मामले में अनस अंसारी नाम के एक मुस्लिम युवक पर 20 साल की एक युवती को बहला फुसलाकर होटल ले जाकर वहां डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस टीम होटल पहुंची और फिर मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक हिम्मत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। भड़ांगा नदी में मछली पकड़ने नदी के बीच गया था युवक। अचानक आई बाढ़ से खुद नदी के बीच फंसा। बाढ़ग्रस्त नदी में एक चट्टान पर बैठकर मदद मांग रहा था युवक। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को किया सूचित। युवक को सुरक्षित किनारे लाने के प्रयास जारी। युवक के बाकी साथी किनारे आ चुके हैं। चोपना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव की घटना। दो बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों में 2 मासूम समेत एक महिला शामिल। किल्हारी थाना क्षेत्र स्थित डोड़की मुख्य सड़क की घटना। कोरबा में 6 वर्षीय नाबालिग मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला पसाना थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों घटना सामने आई थी। इस दौरान मासूम ने अपने परिजनों को पूरे मामले से अवगत कराया है, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। मंदसौर में टीआई अमित सोनी पर चाकू से हमले के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घायल टीआई को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। मामले में मंदसौर एसपी ने बताया कि 27 जून को लूट को लेकर आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। इसके बाद बहादुरी के साथ टीआई ने एक आरोपी को पकड़ लिया था। एसपी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त चाकू और पिस्टल जब्त कर लिया गया है। घटना में घायल टीआई की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मंदसौर में थाना प्रभारी अमित सोनी पर चाकू से हमला हुआ था, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई में जुट गई है। वहीं आरोपियों को शरण देने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। जानकारी के मुताबिक जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गंगासा में कुछ लोगों ने आरोपियों को शरण दी थी, जिसके चलते शरण देने वालों पर प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन में मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में प्रशासन मौजूद रहा। सरगुजा जिले में बारिश शुरू हो चुकी है, जिसके चलते किसान खेतों में फसल की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में खाद की कमी देखी जा रही है। एक तरफ खाद की कमी से किसान समितियों के चक्कर काट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अधिक कीमत पर निजी दुकान से खाद खरीदने को मजबूर है। बारिश के दिनों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना क्षेत्र के चौरा शिमगांव गांव में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई है। बड़ौदा में जिला क्राइम ब्रांच की एक सूचना मिली थी कि पति पत्नी नशे का कैप्सूल बेचकर युवाओं को नशे की गिरफ्त में डाल रही है। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई शुरू की और सिमगा नेशनल हाईवे पर दोनों को पकड़ा। इस दौरान उनके पास से 144 नग स्पासो प्रॉक्सीवान कैप्सूल जब्त किया गया। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में सियासी झपट के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने अग्नि परीक्षा पास कर लिया है। विधानसभा में शिंदे ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। बता दें कि फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में शिंदे को 164 वोट मिले हैं, तो वहीं विपक्ष को 99 वोट पड़े। फ्लोर टेस्ट के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में श्री रामचंद्र की जय, भारत माता की जय के नारे लगे। वहीं इस दौरान कई विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इससे विपक्ष को नुकसान हुआ है और उद्धव खेमे को झटका लगा है। उनके गुट के 2 विधायकों ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट डाला, तो महाराष्ट्र के कुछ विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना बीजेपी ने मिलकर बहुप्रतीक्षित फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है। एकनाथ शिंदे की सरकार के पक्ष में 164 विधायकों ने वोट किया, वहीं उनके विपक्ष में 99 वोट पड़े।
को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में सभी को धन्यवाद दिया। अपने संबोधन में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे और आनंद डीगे के आशीर्वाद से आज सरकार बनाई है। बाला साहब के आशीर्वाद से बनाई सरकार। मेरे साथ पिछले 15 से 20 दिनों तक शिवसेना के 40 विधायकों, 11 निर्दलीय विधायकों ने मुझ पर विश्वास रखकर जो इतना बड़ा निर्णय लेने की हिम्मत की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 11वें मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने 12 जुलाई अगली तारीख दी है। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से अपनी बात रखेगा। वीडियो लीकेज पर कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई स्कीम पर बवाल के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई के लिए राजी हो गई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अगले सप्ताह इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में युवाओं ने बवाल किया था और कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई छात्रों के भविष्य दांव पर है। विशेष रूप से वायुसेना के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2017 से 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन अब ये योजना लाई गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,135 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के 24 लोगों की मौत हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन खेत में धान की रुपाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ। मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में ग्राम जासापारा से गुजर रही थी। उस दौरान सांसद मेनका गांधी ने जब खेत में महिला को धान उगाते हुए देखा तो वे अपनी उत्सुकता को रोक न सके। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर खेत की ओर चल पड़ी और धान लगाते महिलाओं एवं लगाने वाले मजदूरों को हालचाल लिए और वह स्वयं भी धान लगाने लगी। मुस्लिम समाज हफ्ते भर बाद बकरीद का त्योहार मनाएगा, जिसकी तैयारी अभी भी शुरू हो गई है। हैसियतमंद लोग कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। और इसी के बीच एक बकरा रुड़की के मंगलौर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसको देखने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग बकरे को खरीदने के लिए लाखों की बोली लगा रहे हैं। वहीं अभी तक बकरे की कीमत 7 लाख रुपए तक लग चुकी है, लेकिन बकरे का मालिक उसे 10 लाख में बेचना चाहता है। नंदनगर से करीब 1 किलोमीटर आगे सितौल मोटर मार्ग पर आज एक गाय घास चरने के दौरान फिसलते हुए नीचे गिरकर नंदाकिनी नदी किनारे अटक गई। जिला आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना मिलते हुए एनडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजा गया। नदी के जिस छोर की तरफ गाय गिरी थी, उसी तरफ से गाय को निकालने का कोई रास्ता नहीं था। एनडीआरएफ की टीम ने नदी के आर पार रस्सी के सहारे गाय को जिंदा रेस्क्यू किया। इटली में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है। 18 लोग बर्फ और चट्टानों के मलबे में बीच फंसे हुए हैं। इटली में एल्पाइन ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है, जिसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। डेनमार्क के एक शॉपिंग मॉल में फायरिंग हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 लोगों की हालत नाजुक है। इस मामले में एक 22 साल के डेनिश युवक को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में ओहायो के एक्रोन शहर में 27 जून को पुलिस वालों ने एक अश्वेत व्यक्ति पर गोलियां बरसा दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर पुलिस ने उसके ऊपर 7 बार गोलियां चला दी। रूसी डिफेंस मिनिस्टर के लिसिचांस्क शहर पर कब्जे के दावे के बाद यूक्रेन ने भी इसे कंफर्म किया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर स्लोवियांस्क पर कई रॉकेट लॉन्चरों से भारी गोलाबारी हुई है और इससे 6 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हुए हैं।
पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने इमरान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान शुरू से ड्रग एडिक्ट रहे हैं। चरस और कोकीन के बिना इमरान नहीं रह सकते। 2020 में इमरान के करीबी दोस्त सरफराज नवाज ने भी टीवी पर यही आरोप लगाए थे। बाद में इमरान की पत्नी रेहम खान को नशे का आदी बताया था और इमरान पर लगे ड्रग एडिक्ट होने का आरोप भी लगाया था। अमेरिका की टॉक टर्किश ने अपने डॉग के साथ पैदल यात्रा कर 33 ऋषु को नापा। 7 साल से टॉम के साथ गए डॉग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कैलिफोर्निया में पिछले दिनों शुरू हुए हॉटलाइन सेवा। छोटे बच्चों की मीठी सी आवाज में इसके जरिए दी जा रही है लोगों को सलाह। इस हॉटलाइन सेवा को पेप टॉक नाम दिया गया है। शेयर बाजारों के उथल-पुथल का असर दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सर्गी ब्रिन से पिछड़कर 10वें स्थान पर आ गए हैं। जीएसटी परिषद ने कुछ खाद्य पदार्थों पर कर छूट वापस ले ली है, जिसके बाद से पैकेट बंद दूध पर 5% जीएसटी लगने से हो सकता है महंगा। सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। बार में सोना 0.4% से बढ़कर 52,117 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की करीब 900 फ्लाइट्स शनिवार को प्रभावित रही। बड़ी संख्या में कंपनी के स्टाफ एयर इंडिया की भर्ती में जाने के कारण प्रभावित रही फ्लाइट्स। केबिन क्रू की अनुपलब्धता के कारण बीते दिन इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें लेट हुई और केवल 45% उड़ानें ही समय पर ऑपरेट हो सकी। इसको लेकर डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन से जवाब मांगा है। जीएसटी परिषद ने खाद्य पदार्थों, अनाज आदि पर टैक्स छूट वापस ले ली है और अब इन पर 5% जीएसटी लगेगा, जिससे कि पैकेट बंद दही, लस्सी और छाछ जैसे दूध उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी होगी। पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी की दरों का बढ़ाने का फैसला किया है। इसका लाभ 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को मिलेगा। देशी बाजारों में खाद्य तेलों जैसे सोयाबीन तेल, सीपीओ और पामोलिन के दाम में गिरावट आई है। वहीं सरसों, पक्की खानी और कच्ची घानी तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। भारतीय सिनेमा जगत में 40 के दशक के अदाकार नसीम बानो का आज बर्थ एनिवर्सरी है। 1930 के दशक से करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1950 दशक तक अपनी एक्टिंग को जारी रखा था। एक्टर वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टारर जुग जुग जियो ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म में अनिल कपूर भी लीड रोल में है। देवेंद्र बनर्जी और गुरु चौधरी ने 3 अप्रैल को बेटी लियाना को जन्म दिया है। हाल ही में कपल ने अपने सोशल मीडिया पर बेटी का चेहरा रिवील करते हुए एक फोटो शेयर किया है। एक्टर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन रफ्तार पकड़ी है। दूसरे दिन फिल्म के बिजनेस में 100% की ग्रोथ देखने को मिली है। फिल्म ने 2 दिन में वर्ल्ड वाइड 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी पर संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर आर माधवन की एक्टिंग देख तारीफ की। राखी सावंत बिजनेसमैन आदिल खान दुरानी को डेट कर रही हैं और हाल ही में राखी ने बताया कि आदिल दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। साथ ही राखी ने कहा मुंबई में प्रॉपर्टी के रेट दुबई से ज्यादा है। पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए नॉर्थ अमेरिका में एक केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में कपिल को 6 शो करने के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन कॉमेडियन ने उनमें से सिर्फ 5 शो ही परफॉर्म किए। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भाईजान को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। फिल्म में बॉलीवुड रैपर और कंपोजर हनी सिंह के साथ साउथ के हिट कंपोजर देवी श्री प्रसाद एक साथ म्यूजिक कंपोज करेंगे। फिल्ममेकर करण जौहर को हाल ही में बच्चों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जैसे ही करण पार्किंग एरिया में पहुंचे, उन्होंने अपने बेटे यश और बेटी रूही से पैपराजी को नमस्ते करने के लिए कहते हैं, जिसे देख फैंस बच्चों के संस्कार की तारीफ कर रहे हैं। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में खुलासा किया कि टीनेज में उनके साथ भी मुंबई की लोकल बस में छेड़छाड़ होती थी। दरअसल रवीना ने सोशल मीडिया पर एक ट्रोलर को जवाब देते हुए ये बात कही।